दुख की बात है कि सुपर मॉडल बनने के लिए उसने वजन कम करने के लिए एक टेपवर्म को निगलने का सहारा लिया। कहानी विवियन नाम की एक यंग गर्ल से शुरू हुई जो एक फैशन मॉडल बनने का सपना देख रही थी। उसने आयोवा में अपना होमटाउन छोड़ दिया और अकेले न्यूयॉर्क शहर चली गई। एक दिन उसे एक जानी मानी मॉडलिंग एजेंसी से इनविटेशन मिला। उन्होंने उससे कहा कि अगर उसने इंटरव्यू पास कर लिया तो उसे आने वाली मैगजीन में दिखाई देने का मौका मिलेगा और संभवतः वह सुपर मॉडल बन जाएगी, जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। उस सुबह विवियन कंपनी में पहुंची, उत्साह से भरी हुई, लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश किया उसने अपने मौके का इंतजार कर रही सही आकार की दर्जनों खूबसूरत लड़कियों को देखा। यह स्पष्ट था कि कंपटीशन भयंकर थी। 100 में से केवल एक को चुना जाएगा। विवियन घबरा गई, लेकिन वह खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ले रही है। वह आत्मविश्वास से लाइन के अंत में जाकर बैठ गई। जल्द ही उसने हीदर नाम की एक और महत्वाकांक्षी मॉडल से बातचीत करना शुरू कर दिया और दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। शायद इसलिए कि विवियन की स्टाइल अलग दुर्लभ थी, कंपनी ने आश्चर्यजनक रूप से उससे पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया। एजेंसी की निदेशक शीला क्ले ने उससे कुछ कदम चलने को कहा ताकि वे उसकी कॉन्फिडेंस देख सकें। कॉन्फिडेंट विवियन ने तुरंत खुद को संभाला और आत्मविश्वास से भरा एक छोटा सा कैटवॉक शो दिया। हालांकि उसकी शक्लें असाधारण नहीं थीं, उसके आत्मविश्वास ने शीला का ध्यान खींचा। शीला ने उसकी प्रतिभा की सराहना की, लेकिन फिर अचानक लहजा बदल दिया। उसने विवियन से कहा कि एक फैशन मॉडल बनने के लिए प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी, शरीर का आकार था। फिर शीला ने पूछा कि वह किस ड्रेस साइज की पहनती है। विवियन ने जवाब दिया, साइज 4। शीला मुस्कुराई और ठंडे स्वर में कहा, तुम बहुत मोटी हो, जो ठीक नहीं है। विवियन रोती हुई इमारत से बाहर भाग गई। हीदर ने उसका पीछा किया और उसे सांत्वना दी, उसे हार न मानने के लिए कहा। अगर वह कुछ वजन कम कर सकती है तो उसे अभी भी एक और मौका मिल सकता है, लेकिन विवियन को विश्वास नहीं था कि वह पर्याप्त तेजी से पतला हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद हीदर ने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया। यह डॉलाउ का था, डॉलाउ जो तेजी से वजन कम करने वाले विशेषज्ञ थे। हीथर ने समझाया कि वह खुद वहां गई थी और सफलतापूर्वक वजन कम किया था। विवियन को अभी भी डाउट था। विवियन ने एक गंदी सी छोटी सी क्लिनिक के पते पर गई। उनकी स्थिति के बारे में जानने के बाद डॉ लाओ ने उन्हें मॉडिफाई नामक एक मधुमेह की दवा दी, यह दावा करते हुए कि यह अत्यधिक तेज वजन घटाने में मदद कर सकता है। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि इसे सप्ताह में एक बार अपनी जांघ में इंजेक्ट करे और अपने खाने को सावधानी से नियंत्रित करें। विवियन ने 4 महीने तक योजना का पालन किया और उसे आश्चर्य हुआ, यह काम कर गया। जब वह फिर से शीला के सामने खड़ी हुई तो शीला उसकी कायापलट से रोमांचित थी और तुरंत उसे एजेंसी में साइन कर लिया। विवियन का करियर आसमान छू गया। अपने अनोखे लुक और आत्मविश्वास के साथ वह जल्दी ही फैशन की दुनिया में सबसे हॉट नए चेहरों के रूप में उभरी। जैसे ही विवियन का करियर चरम पर था, वह अचानक एक फोटोशूट के दौरान बेहोश हो गई। एक जांच के बाद डॉक्टर लाओ ने पाया कि विवियन को दिल की धड़कन थी, जिसे उसने नहीं बताया था। उसने गुस्से से उसे चेतावनी दी कि इंजेक्शन जारी रखने से उसका दिल फट सकता है। उसने उसे फिर कभी मॉडिफाई लेने से मना किया, लेकिन विवियन अब अपनी सफलता की आदी हो गई, रुकने से इनकार कर दिया। वह डर गई थी कि अगर उसने वजन कम करना बंद कर दिया तो उसका मॉडलिंग करियर खत्म हो जाएगा। उसकी निराशा को देखकर डॉ लाओ हिचकिचाए, फिर पीछे के कमरे में चले गए और एक छोटे से बक्से के साथ लौटे। जब विवियन ने इसे खोला तो वह अंदर एक छोटी सी हिलती डुलती जीव को देखकर चौंक गई। डॉ लाओ ने समझाया कि यह एक टेपवर्म का अंडा था, वजन कम करने का एक प्राचीन तरीका। उसने उससे कहा कि उसे इसे निगलना होगा और अपनी सामान्य खाने की आदतों को कम करना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के विवियन ने उठाया। उन्होंने अंडा खाया और उसे ऊलोंग चाय के एक घूंट के साथ निगल लिया। डॉक्टर लाओ मुस्कुराए और कहा, आप 1 हफ्ते में 10 पाउंड कम हो जाएंगे। निश्चित रूप से इस अजीब नए तरीके से विवियन पहले से कहीं ज्यादा पतली और अधिक चमकदार हो गई। वह जल्दी ही फेमस हो गई और एजेंसी में सबसे अधिक मांग वाली फैशन मॉडल बन गईं। लेकिन एक रात घर लौटने के बाद भूख से अभिभूत होकर विवियन डॉक्टर लाओ की चेतावनी भूल गई। उसने दूध की एक पूरी बोतल, पास्ता का एक पूरा डिब्बा और यहाँ तक कि कुछ सड़ा हुआ निगल लिया। फिर भी उसने जितना भी खाया उसका वजन नहीं बढ़ा। वास्तव में वह और भी पतली हो गई। उसने फोटोशूट में भरपेट खाना जारी रखा और शानदार तरीके से पोज दिया। अभी के लिए सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी भूख बढ़ती गई उसका मूड भी बदलने लगा। शुरुआत में शीला ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, जब तक विवियन का गुस्सा बेकाबू नहीं होने लगा। उसने बिना किसी कारण के लोगों पर झपटा, यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से शीला पर भी चिल्लाई। विवियन ने गर्व से घोषणा की कि उन्हें एक बड़ी, अधिक प्रतिष्ठित पत्रिका द्वारा उनके अगले कवर को शूट करने के लिए चुना गया है
और उन्हें अब शीला की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। फिर वह गुस्से से चली गई, शीला को स्तब्ध छोड़ दिया। उस शाम हीथर काम के बाद घर लौटी, अपनी अच्छी खबर साझा करने के लिए उत्सुक थी। हीदर की एक तस्वीर को प्रकाशन के लिए एक पत्रिका ने चुना था, लेकिन चाहे वह कितनी भी देर बात करती, विवियन कभी प्रकट नहीं हुई। आखिरकार हीथर ने उसे पाया, अलमारी के अंदर छिपते हुए, जंगली आंखों और कांपते हाथों से आइसक्रीम खाते हुए। विवियन अचानक उस पर चिल्लाई कि वह क्या कर रही थी और क्या बनना चाहते थी, और हीथर के कैमरे को फर्श पर पटक दिया। हीदर चौंक गई थी। फिर जैसे कि एक मंत्रमुग्ध अवस्था से जाग रही हो, विवियन अचानक शांत हो गई और पूरी तरह से भ्रमित लग रही थी कि अभी क्या हुआ था। तब तक हीदर पहले ही बाहर जाने का मन बना चुकी थी। विवियन ने उससे रहने का अनुरोध किया और निराशा में सब कुछ कबूल कर लिया। कैसे उसने पतला रहने के लिए एक फीता कृमि निगल लिया, लेकिन हीदर केवल अविश्वास में हंसी। उससे कहा, आपके अंदर असली राक्षस एक कीड़ा नहीं है, यह ईर्ष्या है। अगले दिन के आने पर कमजोर विवियन ने अपने पत्रिका कवर शूट की तैयारी की, लेकिन वह इतनी पतली हो गई थी कि उसका कस्टम मेड आउटफिट एक साइज बहुत बड़ा हो गया था। स्टाइलिस्ट के पास पीछे की अतिरिक्त सामग्री को क्लिप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी बेतहाशा खाने से सेट पर सभी चौंक गए, खासकर पत्रिका के क्रिएटिव डायरेक्टर, जो उसकी भद्दी दुबलीपन और बेतहाशा खाने की हरकत को देखते रहे। आश्चर्यजनक रूप से उसके परेशान करने वाले व्यवहार और अप्राकृतिक दिखावे के कारण उसे नौकरी गंवानी पड़ी। दुख और हताश ने विवियन को एक बार फिर डॉलाओ से संपर्क किया। जब डॉलाओ जाना कि वह बेतहाशा भोजन कर रही थी, तो उसका भाव बदल गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर थी। उसने समझाया कि एक टेपवर्म एक सरल लेकिन शक्तिशाली जीव था। अगर विवियन ने सामान्य खाने की आदतों को बनाए रखा होता, तो यह उसके अंदर हानिरहित रहता, लेकिन चूंकि वह अत्यधिक खा रही थी, इसलिए कीड़ा तेजी से बढ़ता गया। यह जितना बड़ा होता गया, उतनी ही अधिक खाने की मांग करता गया, जब तक कि यह विवियन के शरीर पर नियंत्रण करना शुरू नहीं कर देता। इस हफ्ते विवियन ने डॉक्टर लू से जीव को हटाने में मदद करने का रिक्वेस्ट किया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि सर्जरी या कीड़े को मारने के लिए मजबूत दवाओं का इस्तेमाल करने से भी उसकी जान जा सकती है। इसके बजाय उसने उसे बदबूदार तरल पदार्थ की एक बोतल दी और कहा कि इससे परजीवी स्वाभाविक रूप से बाहर निकल जाएगा। उन्होंने उसे कीड़े को पकड़ने और उसके निकलने पर उसे ठिकाने लगाने का निर्देश दिया। विवियन घर लौटी, बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी बोतल पी गई और इंतजार करने के लिए बाथटब में कांपते हुए बैठी। जल्द ही उसका पेट बुरी तरह से मुड़ने और हिलने लगा। फिर धीरे धीरे घिनौना रूप से टेपवर्म के शरीर का एक हिस्सा उसके बाहर फिसलने लगा। मौका देखकर विवियन ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी बची हुई सारी ताकत से खींचा, जब तक कि पूरा कीड़ा उसके शरीर से बाहर नहीं निकल गया। हीथर अपने बाकी सामान को पैक करने के लिए अपार्टमेंट में वापस आ गई। उसने कई बार डोरबेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने दरवाजा खोलने के लिए अपनी दूसरी चाबी का इस्तेमाल किया। उसे अंदर बदबू महसूस हुई। पूरी जगह कचरे से भरी हुई थी। फिर उसने उसे देखा। विवियन का शरीर बाथरूम में बेजान पड़ा था और एक विशाल टेपवर्म छत से भद्दा लग रहा था। अंतिम दृश्य में हीदर, अब काफी पतली लग रही थी, एक ऑडिशन के लिए शीला के सामने बैठी हुई दिखाई दी। शीला ने उसे एक जानकार मुस्कुराहट के साथ देखा और अंधेरे से पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? हीदर मुस्कुराई और जवाब दिया, मैं भूखी मर रही हूँ। और इस जुनून का घातक चक्र फिर से शुरू होने वाला था। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।